JAS मूवीज इन साइड प्रेजेंट दी सुसाइड स्क्वाड। मूवी की शुरुआत अमेंडा वालकर नामी एक औरत से होती है जो कि फिर से एक क्रिमिनल टीम को तैयार करती है जिन्हें वो सुसाइड स्क्वाड कहती है। तभी उसने जिन क्रिमिनल को वहां पर अपनी टीम में शामिल किया होता है उनकी गर्दन में एक चिप लगाती है जो कि एक बम होता है और वो उन्हें बताती है कि अगर उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की तो वो उन सबको मार डालेगी। और हमें दिखा जाता है कि वो उनसे एक हेलीकॉप्टर में कहती है कि तुम वहां पर बैठो और मेरे लिए काम कर कर वापिस आओ। और हमें दिखा जाता है कि उन सबको एक समंदर के नीचे उतारा जाता है जहां पर हार्ली क्वीन, कर्नल फ्लैग और बहुत ही ज़्यादा लोग उस टीम में शामिल होते हैं। और हमें पता चलता है कि पानी में उतरते हैं यानी कि समंदर में उनमें से एक आदमी जो कि एक एनिमल क्रिएचर होते हैं वो वहाँ पर तैर नहीं पाता, इसीलिए वो वहाँ पर मारा जाता है और स्वांट नामी आदमी उसे वहाँ से बचाता है। और हमें पता चलता है कि वो उसे बचाने में कामयाब नहीं होता और आगे बढ़ने पर उन्हें वहाँ पर आर्मी घेर लेती है क्योंकि उनका मिशन यही होता है कि वो आर्मी को वहाँ से भटकाएं। और हमें पता चलता है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आर्मी के लोग हैं जो कि इन पर हमला करते हैं। ये देखकर जो क्रिमिनल होते हैं वो भी बैक पर उन पर हमला करते हैं और उनके आदमियों को मारते हैं और उनमें से चंद एक जो सिपाही होते हैं वो भी मारे जाते हैं और बदले में बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल भी मारे जा चुके होते हैं। ये देखकर स्वांट नामी जो क्रिमिनल होता है वो बहुत ज़्यादा डर कर वहाँ से भागता है और अमेंडा वालकर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। तभी अमेंडा उसके सर में मौजूद जो बम होता है उसे चला देती है जिससे वो बहुत ही बुरी मौत मारा जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है हार्ली क्वीन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को मार रही होती है और कर्नल फ्लैग भी उसका साथ दे रहा होता है। तभी वहाँ पर हमें यह भी पता चलता है बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल मारे जा चुके हैं और अभी सिर्फ हार्ली क्वीन और कर्नल फ्लैग ही जिंदा बचे हैं। तभी वहाँ पर एक क्रिमिनल होता है जिसका नाम TDK होता है जो कि सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा था। तभी वो अपने बाजों को अलग कर कर वहाँ पर सिपाहियों को यानी कि जो आर्मी होती है उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता क्योंकि आर्मी उसे भी मार डालती है। तभी दूसरी तरफ हमें एक टीम 2 दिखाई जाती है यानी कि सुसाइड स्क्वाड 2 जो कि अमेंडा वालकर का ही एक प्लान होता है। उस टीम में हमें एक ब्लड स्पॉट नामी आदमी दिखाया जाता है जो कि उस टीम को लीड कर रहा होता है जो कि अमेंडा वालकर के कहने पर उस टीम का हिस्सा बना होता है। तभी हमें वहाँ पर एक पीस मेकर नामी आदमी दिखाया जाता है जो कि अमेंडा वालकर के कहने पर उसी टीम का हिस्सा बना होता है। वो किसी भी चीज़ को हथियार बनाकर वहाँ पर सब लोगों को मार डालता है। तभी हमें पता चलता है वो भी एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। वहाँ पर हमें एक किंग शार्क दिखाया जाता है जो कि पूरा शार्क ही होता है, वो इंसानों को खाता है और वो भी खतरनाक होता है और बहुत ही पावर वाला होता है, इसीलिए अमेंडा वालकर उसे भी अपनी टीम का हिस्सा बनाती है। और लास्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने जिस्म से कुछ चीज़ें निकालता है जिससे वो बहुत ही बड़े ब्लास्ट करता है। और आखिर में एक लड़की होती है जिसका नाम कैजू होता है जो कि चूहों को कंट्रोल कर सकती है। इन पांचों की एक टीम बनती है। तभी अमेंडा वालकर उनसे बातें करती है, उन्हें उनका मिशन बताती है। उन्हें बताती है कि तुम्हें अमेरिका के पास ही एक आइलैंड है जहां पर जाना है, वहां पर एक जनरल अभी हुकूमत कर रहा है जिसने वहां पर हुकूमत करने वाले लोगों को मार डाला है। और हमें यह भी पता चलता है कि वहां पर एक लैब है जिसमें एक स्टारफिश नामी प्रोजेक्ट जारी है, तुम्हें उस प्रोजेक्ट को रोकना है। और वो उन्हें बताती है कि तुम उस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक ही तरीके से रोक सकते हो, उस लैब के अंदर जाकर। और उस लैब के अंदर जाने के लिए तुम्हें वहां पर मेन साइंटिस्ट को गिरफ्तार करना होगा क्योंकि वही वहां तक ले जा सकता है। तभी वो सब मिशन पर पहुंच चुके होते हैं उसी जंगल में यानी कि उसी आइलैंड में। तभी दूसरी तरफ हमें हार्ली क्वीन और कर्नल फ्लैग दिखाए जाते हैं जो कि वहां पर पकड़े जा चुके होते हैं। तभी वहां पर हमें दिखाया जाता है जो ब्लड स्पॉट होता है वो उस टीम के साथ आगे बढ़ने पर कहता है कि अभी रात हो चुकी है, अभी हम यहीं पर रेस्ट करेंगे और सुबह आगे बढ़ेंगे। और रात को सोते हुए जो ब्लड स्पॉट होता है वो देखता है जो किंग शार्क है वो भूख लगने की वजह से कैजू को खाने लगा होता है। ये देखकर वो किंग शार्क पर हमला करता है और उसे कैजू को खाने से रोकता है। और कैजू वहीं पर बहुत ज़्यादा चूहों को बुला लेती है उनको डराने के लिए। तभी जो होता है किंग शार्क वो तो उन चूहों से नहीं डरता लेकिन जो ब्लड स्पॉट होता है वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। तभी ये देखकर कैदू जो होती है वो उन चूहों को वहाँ से वापस भेज देती है और किंग शार्क से दोस्ती करती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने इससे दोस्ती नहीं की तो वो उसे खा लेगा, इसलिए वो उससे दोस्ती करती है और कहती है कि तुम कभी भी अपने दोस्तों को नहीं खाओगे। और हमें दिखा जाता है कि वो सुबह होते ही वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर अमेंडा वालकर उन्हें एक और मिशन देती है, उन्हें कहती है कि कर्नल फ्लैग को पकड़ लिया है कुछ लोगों ने, तुम्हें उसे आज़ाद करना होगा, मैं तुम्हें उसकी लोकेशन भेजती हूँ। और उसकी लोकेशन पर पहुँचने के बाद जो होते हैं ब्लड स्पॉट और उसकी टीम पीस मेकर और ब्लड स्पॉट वो दोनों एक दूसरे से मुकाबला करते हैं कि कौन ज़्यादा लोगों को मारता है। और हमें दिखा जाता है सब लोग ही दूसरों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। किंग शार्क वहाँ पर आदमियों को खा रहा होता है
और आगे बढ़ने पर वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर कर्नल फ्लैग को कैद किया गया होता है और उन्होंने सारे ग्रोह को मार डाला होता है जिन्होंने कर्नल फ्लैग को पकड़ा था। और अंदर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि कर्नल फ्लैग जो है वो कैदी नहीं है, बल्कि उसी आइलैंड के कुछ लोगों ने उसे वहां से बचाया है। और जब उस ग्रोह की लीडर देखती है कि उसके सब आदमियों को उस टीम ने मार डाला है, इस पर वो बहुत ज़्यादा अफसरदा होती है और कहती है कि तुम लोग पागल हो। तभी हमें दूसरी तरफ पता चलता है कर्नल फ्लैग उस औरत को मनाने में अपने साथ कामयाब हो चुका होता है। उसे कहता है कि हम आपस में लड़े ना ही तो बेहतर है, क्योंकि हमारा मिशन एक ही है, इसीलिए हमें इकट्ठे मिलकर काम करना होगा। तभी दूसरी तरफ हमें जो हार्ली क्वीन है वो दिखाई जाती है जो कि उनकी कस्टडी में होती है, यानी उनको फौज ने पकड़ लिया आता है और वह उसे बिल्कुल तैयार कर एक परी की तरह बनाकर अपने जनरल के सामने ले जाते हैं, जहां पर जनरल उसे बताता है कि वो उसका बहुत ही बड़ा फैन है। वो जानता है कि वो अमेरिका के खिलाफ है, इसीलिए वो भी अमेरिका के खिलाफ है। हमें आपस में शादी कर लेनी चाहिए ताकि मैं एक प्रेसिडेंट बन सकूं, क्योंकि प्रेसिडेंट बनने के लिए मुझे शादी करना ज़रूरी है और शादी के लिए तुमसे बेहतर कोई लड़की नहीं हो सकती। ये बातें सुनने के बाद वो हार्ली क्वीन के साथ बहुत ही ज़्यादा अय्याशी करता है और पूरा दिन इंजॉय करता है। तभी लास्ट में जब हार्ली क्वीन उससे बातें कर रही होती है तो हार्ली क्वीन को कुछ बुरा लगता है, इसीलिए हार्ली क्वीन उसके सीने में एक गोली मार देती है, जिससे वो जनरल मारा जाता है और हार्ली क्वीन को आकर सिपाही पकड़ लेते हैं आर्मी के। और हमें एक वहां पर मैथ्यू नामी आदमी दिखाया जाता है जो कि वाइस जनरल होता है। वो अभी जनरल बन चुका होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और हार्ली क्वीन को कैदी बनाकर उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है कि वो किसके लिए काम कर रही है, वो हमको ख़त्म करने के लिए किसने भेजा है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो होता है कर्नल फ्लैग, वो वहाँ पर अपनी टीम को लीड करते हुए आगे बढ़ता है एक बस के जरिए, जहाँ पर उन्होंने उसे मेन साइंटिस्ट को किडनैप करना होता है। तभी वो बस में आपस में बातें करते हैं, वहाँ पर वो एक दूसरे को अपनी बीती हुई कहानियाँ सुनाते हैं कि वो कैसे क्रिमिनल बने, कैसे कैसे उन्होंने सारे बुरे काम किए। और वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो मेन साइंटिस्ट आने वाला होता है, यानी कि एक बार में जहाँ पर वो डांस करते हुए इंजॉय करते हैं। तभी वहाँ पर वो मेन साइंटिस्ट आता है जिसे ब्लड स्पॉट पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ पर आर्मी भी आ चुकी होती है। ये देखकर ब्लड स्पॉट जो होता है वो उसे कैजू और एक और आदमी के साथ वहाँ से निकलने के लिए कहता है और हमें दिखाया जाता है जो ब्लड स्पॉट होता है वो कर्नल फ्लैग और पीस मेकर के साथ आर्मी के सामने आ चुके होते हैं, इसलिए आर्मी उन्हें पकड़ कर ले जाती है। तभी दूसरी तरफ जो कैजू होती है वो साइंटिस्ट को उस बस के जरिए वहाँ से लेकर निकलती है और वह हमें आगे बढ़ने पर पता चलता है कि कर्नल फ्लैग को लग रहा होता है कि उसकी टीम से कोई भी नहीं बचा जो कि टीम 1 थी, लेकिन जब वो सिपाही बताते हैं कि उनमें से एक लड़की जिंदा बची है जिसका नाम हार्ली क्वीन है, इस पर कर्नल फ्लैग बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और तभी पीस मेकर और ब्लड स्पॉट जो होते हैं वहाँ पर उस गाड़ी में मौजूद सिपाहियों को मार डालते हैं और हमें दिखा जाता है गाड़ी जो होती है वो एक नीचे ढलवान पर गिरती है, लेकिन जो होते हैं ब्लड स्पॉट और पीस मेकर और कर्नल फ्लैग उन तीनों को कुछ भी नहीं होता और वो उस गाड़ी से निकलते हैं और एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि वो पहले हार्ली क्वीन को बचाएंगे, तभी वो उस साइंटिस्ट की मदद से उस लैब के अंदर जाएंगे। तभी दूसरी तरफ हमें हार्ली क्वीन दिखाई जाती है जो कि वहाँ से भागती है और रास्ते में आने वाले सब आर्मी के सिपाहियों को मारते हुए वहाँ से निकलने में कामयाब हो चुकी होती है। और उसके पास एक भाला होता है, यानी कि एक तीर, जिसकी मदद से वो बाहर आती है और आकर देखती है कि कर्नल फ्लैग वहाँ पर है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। जब उसे ये पता चलता है कर्नल फ्लैग उसे बचाने के लिए आया तो वो और भी ज़्यादा खुश होती है। और हमें पता चलता है कि वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि वो साइंटिस्ट के साथ उस लैब के अंदर कैसे जाएंगे, क्योंकि उनका प्लान होता है कि वो साइंटिस्ट को लेकर ही उस लैब के अंदर जा सकते हैं। इसीलिए जब वो वहाँ पर पहुँच जाए तो बहुत ज़्यादा आर्मी उन्हें रोकने के लिए आती है, लेकिन वो आर्मी को मारते हुए उस लैब के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर मैथ्यू को भी पता चल चुका होता है जो कि वाइस जनरल था, अभी जनरल बन चुका है, उसे भी पता चल चुका होता है, इसीलिए वो अपनी आर्मी के साथ लैब की ओर आ रहा होता है। तभी दूसरी तरफ हमें वो वहाँ पर जो सुसाइड स्क्वाड है वो दिखाया जाता है जो कि उस मेन साइंटिस्ट के साथ वहाँ पर पहुँचता है उस लैब के अंदर, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इंसानों को बंदी बनाया हुआ देखते हैं और वह देखते हैं कि वो इंसान नहीं है बल्कि मॉन्स्टर है, क्योंकि उनके सर्फ के ऊपर एक स्टार फिश का बच्चा लगा हुआ होता है। तभी ये देखकर जो होती है सैजो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उनकी मदद करने की कोशिश कर रही होती है। तभी दूसरी तरफ हमें वो साइंटिस्ट बताता है कि ये सब काम अमेरिका की ज़ेरे निगरानी ही हो रहा था, ये स्टारफिश प्रोजेक्ट जो भी है ये सब अमेरिका का ही है। इस प्रोजेक्ट को हमने खिलाफवर करने की कोशिश की लेकिन हम इसमें कामयाब नहीं हुए, इसीलिए जब ये प्रोजेक्ट अमेरिका से कंट्रोल नहीं हुआ तो अमेरिका ने इस आइलैंड पर इस प्रोजेक्ट को जारी रखा। और हमें बताया जाता है कि सारा डाटा एक हार्ड ड्राइव में मौजूद होता है, जो कि कर्नल फ्लैग उस हार्ड ड्राइव को ले लेता है और कहता है कि वो इस अमेरिका को बताएगा कि ऐसा काम करने का क्या नतीजा आता है।
तभी वहाँ पर पीस मेकर उससे वो हार्ड ड्राइव लेने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अमेंडा वाल्कर के लिए काम कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर बिल्डिंग नीचे गिरती है और हमें दिखा जाता है जो होता है पीस मेकर वो कर्नल फ्लैग के साथ बहुत ही बुरी फाइट कर रहा होता है। इससे पहले कि वो कर्नल फ्लैग पीस मेकर को मारे, वो उसके सीने में एक जो होता है शीशा वो डाल देता है, जिससे उसके दिल पर वार होता है और कर्नल फ्लैग हमें दिखाया जाता है मारा जाता है। जो कि ये सब होते हुए सैजू देख लेती है और तभी वो उस हार्ड ड्राइव को पकड़कर वहां से भागने लगती है। लेकिन उसे पता चलता है कि वहां पर पीस मेकर ने उसे भी पकड़ लिया और उसके ऊपर गन तान लेता है और कहता है कि वो हार्ड ड्राइव उसे दे दे, नहीं तो वो उसे गोली मार देगा। तभी दूसरी तरफ हमें शार्क दिखाया जाता है, किंग शार्क, जो कि वहां पर ब्लड स्पॉट, हार्ली क्वीन और एक वो आदमी जो कि अपने जिस्म से कुछ चीजें निकालता है जिससे वो बहुत ही बड़े ब्लास्ट करता है, उनके साथ वहां पर मौजूद होता है। लेकिन वहां पर जो बिल्डिंग नीचे गिरने की वजह से जो चार स्टार फिश होती है वो आज़ाद हो चुकी होती है और वो साइंटिस्ट तो मार डालती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सब भी उस बिल्डिंग नीचे गिरने की वजह से वहां से नीचे गिरने लगते हैं। किंग शार्क तो नीचे गिर चुका होता है लेकिन ब्लड स्पॉट बच जाता है और हमें पता चलता है ब्लड स्पॉट, हार्ली क्वीन और वो आदमी वहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन ब्लड स्पॉट जो होता है वो बिल्डिंग नीचे गिरने की वजह से वहां से नीचे आता है और वो आकर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि पीस मेकर उस सैजू नामी लड़की को शूट करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर अपनी गन से एक गोली निकालता है। दूसरी तरफ पीस मेकर भी एक गोली निकालता है, लेकिन जो होता है ब्लड स्पॉट उसकी गोली जो होती है वो पीस मेकर की गोली को चीरते हुए पीस मेकर की गर्दन में लगती है, जिससे पीस मेकर वहीं पर मारा जाता है। तभी वो सैजू को बचा लेता है, लेकिन सैजू आगे बढ़कर ब्लड स्पॉट को सब कुछ सच बताती है और उसे वो हार्ड ड्राइव भी दे देती है। तभी वहाँ पर किंग शार्क जो होता है वो नीचे वहाँ पर मौजूद सिपाहियों को मारकर ऊपर आ चुका होता है। सब वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने लगता है कि उन्होंने वो मिशन कंप्लीट कर लिया। लेकिन वो देखते हैं कि उस बिल्डिंग को तोड़कर सारी को वहाँ पर स्टारफिश बाहर आ चुकी है, जो कि आकर लोगों को मारने लगती है। तभी वहाँ पर आर्मी भी मैथ्यू की आ चुकी होती है, जो कि स्टारफिश पर हमला करती है। लेकिन वो अपने जिस्म से कुछ अपने बच्चे पैदा करती है, जिसके जरिए वो बच्चे आकर इन सब इंसानों के मुंह पर लगते हैं, जिससे वो सब इंसान मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। और जो सुसाइड स्क्वाड होता है वो उन चीज़ों को, जो भी बच्चे होते हैं वो उनको अपने मुंह पर लगने नहीं देता, इसलिए वो वहाँ से बच जाता है। और तभी अमेंडा वाल्कर उन सबको वहाँ से भागने का कहती है, उनसे कहती है कि तुम्हारा मिशन पूरा हो चुका, अभी तुम यहाँ से निकलो। लेकिन ब्लड स्पॉट जो होता है वो कहता है कि ये आइलैंड हमारी वजह से खतरे में है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये सुनने के बाद वो उनके गर्दनों में मौजूद बम को चलाने लगी होती है। तभी वहाँ पर उसके ही ऑफिस में एक लड़की उसे मार डालती है, यानी कि उसके सर पर हिट करती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो उसे कहती है कि हम तुम्हारे लिए और ज़्यादा ब्लैकमेल नहीं होंगे। और हमें दिखाया जाता है जो होते हैं सारी टीम वो उनकी मदद करती है ब्लड स्पॉट की, ताकि वो स्टारफिश को रोक सके। और हमें पता चलता है कि स्टारफिश को रोकने के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फायरिंग करते हैं। किंग शार्क उसका मांस खाता है, लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं हो रहे होते। और हमें पता चलता है जो होती है सैजो, वो देखती है कि बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तभी वहाँ पर वो किंग शार्क पर बहुत ही ज़्यादा चूहों को छोड़ती है। इतने ज़्यादा चूहों को देखकर हम बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा चूहे कहाँ से ले आई। तभी वो सब चूहे जो होते हैं स्टारफिश पर हमला करते हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर वहाँ पर हार्ली क्वीन भी उस बाले की मदद से स्टारफिश की आंख पर हमला करती है और उसके अंदर चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है जो चूहे होते हैं वो स्टारफिश को मारने में कामयाब हो चुके होते हैं। इस पर जो कैजू होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, साथ में ब्लड स्पॉट भी। और किंग शार्क और वो आदमी वहाँ पर जिंदा बच चुके होते हैं। तभी वहाँ पर से उस स्टारफिश के अंदर से हार्ली क्वीन भी निकलती है, जिसे देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर ब्लड स्पॉट जो होता है वो अमेंडा वाल्कर से बातें करता है, उसे बताता है कि तुम्हें अभी हमें आज़ाद करना होगा, हमें वहाँ पर जिंदा रहने दो ताकि हम इस सारे सच को दुनिया के सामने ना ला सकें, क्योंकि मेरे पास वो सब डाटा है जिससे मैं तुम्हारी दुनिया को बिगाड़ सकता हूँ, यानी कि अमेरिका को दुनिया के सामने ला सकता हूँ। कि ये सारा प्रोजेक्ट अमेरिका का ही है, इसीलिए मैं तुम्हें से यही बात कहूँगा कि तुम हमें जिंदा छोड़ दो। इसीलिए वो कहती है कि ओके, और हमें दिखा जाता है कि एक हेलीकॉप्टर की मदद से वो वहाँ से जिंदा बचकर चले जाते हैं। लास्ट में हमें पीस मेकर दिखाया जाता है, जो कि एक हॉस्पिटल के अंदर होता है, वो अभी जिंदा होता है और उसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है। तभी दूसरी तरफ हमें लास्ट में वो एनिमल भी दिखाया जाता है जो कि मूवी के शुरू में पानी के अंदर डूबकर मारा गया था, यानी कि क्रिएचर, लेकिन वो भी जिंदा हो चुका होता है। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।